आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई भी चीज मैं मिस नहीं करूंगा, तो आपने इस क्लास को पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पिक्सल होता क्या और हम इसको कनेक्ट क्यों करते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ कि आप एक घर बनाते हो और उसके सामने किसी गार्ड को खड़ा कर देते हो, तो उस गार्ड का काम ये होता है कि आने वाले तमाम मेंबर्स पे नजर रखता है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इसी तरह काम होता है हमारे पिक्सल का। जब हम उसको अपनी वेबसाइट के साथ लगाते हैं तो उसका काम होता है कि जो कस्टमर आ रहा है या क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो हर एक एक्टिविटी पे वो नजर रखता है। लाइक अगर मैं आपको कस्टमर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मेरी वेबसाइट पे आने तक का डेटा उसके पास होगा। उसके बाद फिर मैं अगर कोई एक्टिविटी करता हूँ, लाइक मैं एड टू कार्ट करता हूँ या परचेज करता हूँ या मैं कुछ भी इवेंट करता हूँ, तो वो तमाम इवेंट्स को ट्रैक करेगा और वो डेटा अपने पास महफूज रखेगा। फिर उसी डेटा को मैं इस्तेमाल करते हुए रिटारगेटिंग में इस्तेमाल करूंगा और वो उसको ऑप्टिमाइजेशन में भी काम कर सकता हूँ। अगर आपने गलत तरीके से अपना पिक्सल कनेक्ट किया होगा तो आपको काफी नुकसान होगा। तो इस तरह से मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो पिक्सल कनेक्ट किया है वो सही तरीके से कनेक्ट किया है कि नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप उन्हीं चीजों को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका पिक्सल सही तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और सही तरीके से वर्क करेगा। कनेक्ट करने के बाद बाकायदा हम चेक भी करेंगे कि हम किस तरह से चेक ये कर सकते हैं कि हमारा पिक्सल सही तरीके से कनेक्ट हुआ कि नहीं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और समझते हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। अब हम टिकटॉक के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब हमने सबसे पहले चले जाना है टूल्स में और हमने चले जाना है इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आपने सबसे पहले एक पिक्सल को क्रिएट करना है और उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे। अब आपने चले जाना है या डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो होगा। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो पिक्सल कनेक्ट करना है वो वेबसाइट के साथ करना है या किसी ऐप के साथ करना है। अब चूंकि हम किसी एक शॉपिफाई वेबसाइट को लेके चल रहे हैं, तो अब मैं क्लिक कर दूंगा वेब पे और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ डालें। आपने अपनी वेबसाइट का ना यहाँ लिंक डालना है प्रॉपर। चूंकि मैं इसके एक डमी वेबसाइट को लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसका लिंक यहाँ कॉपी करके उसके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप भी कर सकते हो। अब हमने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है या मैनुअल सेटअप करना है। मैं आपको सिखाऊंगा मैनुअल तरीके से किस तरह कर सकते हैं। अब हमने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा कि टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट, या ये अलग अलग भी हैं। अब आपने यहाँ क्लिक करना है, इन पे नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ क्लिक करना है टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट्स एपीआई और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपने पिक्सल का नाम यहाँ बनाएं। अब आपने अपने हिसाब से डाल देना। मैं इसको एज अ टेस्ट लेके चलना, तो मैं इसको नाम देता हूँ टेक्स्ट का और उसके बाद मैं कर दूंगा क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक कोड देगा। आपने इस कोड को कर लेना है कॉपी और उसके बाद आपने चले जाना है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट में आने के बाद आपने यहाँ कर देना है क्लिक थ्री डॉट पे और आपने क्लिक कर देना है एडिट कोड पे। एडिट कोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आपने चले जाना है लेआउट पे और आपने क्लिक कर देना थीम लिक्विड पे। थीम लिक्विड पे क्लिक करने के बाद अब आपने सर्च करना है। अगर आपको मिले नहीं तो आपने सर्च करना है हेड। यह हमारे सामने शो हो रहा है। आपने थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आ जाना है। उसके बाद जो आपने यहाँ से कोड को कॉपी किया था, अब आपने यहाँ कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आपने कर देना यहाँ सेव। अच्छा, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका अब तक किसी ने नहीं बताया, तो आपने मेक श्योर इसी तरीकों को ही फॉलो करना है क्योंकि ये एक रिलायबल तरीका है। पे क्लिक करने के बाद अब आपने एक दूसरा काम करना है। आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में क्लिक करने के बाद अब आपने आ जाना है कस्टमर इवेंट्स पे। कस्टमर कस्टमर इवेंट्स पे आने के बाद अब आपने क्लिक करना है कस्टम पिक्सल पे। अब आपने यहाँ एक पिक्सल को क्रिएट करना है। अब आपने क्लिक करना है ऐड कस्टम पिक्सल पे। अब यहाँ आपने दे देना है नाम। नाम मैं इसको टेस्ट दे देता हूँ। ऐड पिक्सल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आपने यहाँ डालना है कोड। कौन सा वाला कोड? यही वाला कोड जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। अब हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और अब हमने यहाँ की कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आपने दो काम करने हैं। पहला ये कि आपने ऊपर वाली दो लाइनों को कर देना है डिलीट, क्या एरर आ रहा था, और उसके बाद अब आपने नीचे वाली दो लाइनों को कर देना है डिलीट।
डिलीट करने के बाद अब आपने कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपने क्लिक करना है कनेक्ट। अब हमने इसको कर देना है कनेक्ट। अब हमने सक्सेसफुली तरीके से इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखें अब हमारा पिक्सल हो चुका है कनेक्ट। पे क्लिक करने के बाद अब आपने आ जाना है दोबारा से इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद अब आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दो सिलेक्ट हुए होंगे जो कि एनेबल हुए हैं। अब आपने इसको भी एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने इसको कर देना लॉन्च इवेंट बिल्डर पे क्लिक। ये हमारी वेबसाइट पर चला जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पॉपअप शो होगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो होगा। अब हमने क्रिएट करना है इवेंट्स को। अब आपने यहाँ क्लिक कर देना है ऐड इवेंट पे। देखो दो तरीके हैं, अब आप बटन क्लिक से भी ट्रैक कर सकते हैं। सॉरी, क्लिक हो गया। आप बटन क्लिक से भी ट्रैक कर सकते हो और यूआरएल विजिट से भी। बेस्ट तरीका ये है। तो अब हम इस पर क्लिक कर देंगे और कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ इवेंट को सिलेक्ट करना है। अब मैं ऐड टू कार्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद अब मैंने एक इसको एज अ डमी ले लिया है। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। टू कार्ट करने के बाद अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे अब उसी पेज पे आ जाओगे तो अब कुछ इस तरह का आपके पास लिंक चेंज हो जाएगा। अब आपने कंप्लीट लिंक को कॉपी नहीं करना, जस्ट आपने उसमें से ये मेन एरिया कॉपी करना है और आपने यहाँ डाल देना है। कुछ भी नहीं करना, बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह से आपने सारे इवेंट्स को क्रिएट करना है। क्रिएट इवेंट पे क्लिक कर देंगे आप। अब वो इवेंट क्रिएट हो चुका है। अब अपना हमने दूसरा इवेंट बनाना है। अब हमने क्लिक करना है इनिशियल चेकआउट को हमने ट्रैक करना है। अब आपने उसी तरह से इस तरीके से मैंने आपको बताया, आपने पेज ओपन कर लेना है और जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा तब आपने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर से एड इवेंट्स पे क्लिक करना है, यूआरएल विजिट्स, नेक्स्ट। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वही लिंक उठा के यहाँ कॉपी करना है। क्योंकि मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, मैं लिंक उठा नहीं सकता ना, मैं से यहाँ बन जाएंगे लिंक। तब आपने जैसे उस पर क्लिक करना है तो उस तरह का यहाँ लिंक आपका कंप्लीट चेंज हो जाएगा। अब आपने उसी लिंक में से उसी चीज़ को कॉपी करके अपने यहाँ डाल देना है। जो मेन आपके लिए इवेंट्स होंगे आपने उनको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना फिनिश सेटअप पे। फिनिश सेटअप पे क्लिक करने के बाद अब आपने कर देना एग्जिट नाउ। अब आपने दोबारा से इवेंट्स मैनेजर में चले जाना है और आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे इंस्टॉल पिक्सल हेल्पर पे। अब हम पिक्सल हेल्पर को इंस्टॉल करेंगे। अब चूंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, अब यहाँ आपके पास एड टू क्रोम आया लिखा हुआ आएगा, आपने एड टू क्रोम कर देना है। एड टू क्रोम करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा। अब आपने इसको कर देना है पिन। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने जो पिक्सल कनेक्ट किया है वो सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। आपने इवेंट्स मैनेजर में आ जाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी यहाँ कैटेगरी ई कॉमर्स सिलेक्ट हुई है, जैसे मेरे पास हुई पड़ी ऑटोमेटिकली। यहाँ आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने कर देना फिनिश सेटअप पे क्लिक। फिनिश सेटअप पे क्लिक करने के बाद अब आपने चीज़ करनी है। अब आपने अपने पिक्सल का लास्ट के 4 डिजिट्स आपने नोट कर देना। जैसे मेरा है H6S0, मैंने इसको नोट कर लिया है। अब आपने चले जाना अपनी वेबसाइट पे। आपने इसको लोड कर लेना है। मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ थोड़ा बहुत। अब ये देखें,
आपने थोड़ी सी यहाँ पे एक्टिविटी कर लेनी है और यहाँ आपने उसका नंबर चेक कर लेना है। ये देखो H6S0, ये देखो अब हमने सक्सेसफुली तरीके से अपने इवेंट्स क्रिएट कर। आप देखो ये उन्हीं इवेंट्स को कैच कर रहा है और ये हमारा नंबर भी बिल्कुल सेम है। तो इससे हमने मेक श्योर कर लिया कि हमने एक सक्सेसफुली तरीके से अपने पिक्सल को क्रिएट कर लिया। आप थोड़े टाइम बाद आपने यहाँ रिफ्रेश करके देखना है तो इंशाल्लाह आपके पास यहाँ इवेंट्स कैच हुए होंगे। थोड़े टाइम बाद मेरे पास भी इवेंट्स इनका कैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली तरीके से अपने पिक्सल को कनेक्ट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।